बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामी कहते हैं हरुणाबाद से थाना सदर पुलिस हरुणाबाद की कार्रवाई। चोरीशुदा मिनी मज़दा ट्रक बरामद, मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हफ्ते कबल दिलावर हुसैन वल्द मोहम्मद इसाक का मिनी मज़दा ट्रक चोरी हो गया था, जिसको थाना सदर के SHO राव इनामुल्लाह खान की कामयाब हिकमत अमली से बरामद कर लिया गया। DPO भावनगर नसीबुल्लाह खान की हिदायत पर थाना सदर के SHO राव इनामुल्लाह खान को मिनी मज़दा ट्रक की बरामदगी का टास्क दिया गया, जिस पर SHO राव इनामुल्लाह खान ने तजुर्बा की बुनियाद पर जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए चोरीशुदा मज़दा ट्रक की छानबीन शुरू की और अपने मुख्तलिफ ज़राए से चोरीशुदा ट्रक का खोज लगाकर ट्रक बरामद कर लिया। मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया। SHO थाना सदर राव इनामुल्लाह खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि थाना सदर के इलाके से जराइम का खात्मा मेरी अव्वलीन तरजीह है। मैंने अपने इलाके के तमाम जराइम पेशा नासिर को मेरा पैगाम है कि वो अपना किबला दुरुस्त कर लें, ये इनके लिए बेहतर है। मैं ज़ालिमों के खिलाफ और मज़लूमों का हमदर्द हूँ और बिला इम्तियाज़ कार्रवाई करने का कायल हूँ। उन्होंने मज़ीद कहा है कि मेरे थाने के दरवाजे हर साल के लिए खुले हैं, मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। कुछ रोज़ कबल सदर हरुणाबाद के एरिए से एक मज़दा ट्रक रात को चोरी हुआ, जिसका मुकदमा 150/24 दर्ज हुआ और तफ्तीश जो है वो मोहम्मद अब्बास ASI के सपुर्द हुई। मोहम्मद अब्बास ASI ने चंद दिनों में ही वो ट्रेस करके करीबन 36 लाख मालियत का ये मज़दा ट्रक जो है ये बरामद किया, मुलजिम को गिरफ़्तार किया और मुलजिम को पाबंद सलासिल किया। चोरों के ख़िलाफ़, मंशात फ़रोशों के ख़िलाफ़ हमारी कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी। DPO भावनगर जनाब नसीबुल्लाह खान की हिदायत पर हम सरगर्म अमल हैं और क्राइम के ख़िलाफ़ हमारी तहरीक जो है वो इसी ज़ोर शोर से जारी है। शुक्रिया। खबर शामिल करते हैं ठल से। तहसील ठल में SHOs की तब्दीलियों के रिकॉर्ड टूट गए, मगर फिर भी अमन ना हो सका। बहुकोसू थाना के 15 दिन में 10 SHOs तब्दील हो। 2 हफ्तों में 10 SHOs की तब्दीली के बावजूद बदअमनी पर काबू ना पाया जा सका। बहुकोसू थाना में कोई SHO 2 दिन भी ना रह सका। SHOs की तब्दीली के बाद ASI को SHO तैनात कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं फयाज कोसा की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा गाजी खां में सूबाई हल्का PP 290 के ज़मनी इंतखाबात के हवाले से 117 पोलिंग स्टेशन में से 12 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हिसास और 54 पोलिंग स्टेशन को हिसास करार दिया गया है, जिसकी सिक्योरिटी पर पुलिस के 1900 से ज़ायद अफसरान एहलकारान फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। RPO डेरा गाजी खान कैप्टन सज्जाद हसन खान और कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद की ज़ेर सदारत DG खान हल्का PP 290 के ज़मनी इंतखाबात के हवाले से ख़ुसूसी इजलास का इनेकाद हुआ, जिसमें DPO अहमद महिउद्दीन, डिप्टी कमिश्नर महर शाही जमान लाख, रीजन डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर समेत दीगर अफसरान शरीक हुए। इजलास के दौरान पोलिंग स्टेशन की CCTV कैमरों की तनसीब, इलेक्शन मटीरियल की बाहिफाजत बरवक्त तरसील, फोर्स इंतखाबी अमला की ट्रांसपोर्टेशन समेत दीगर इंतजामात और तैयारियों का तफसीली जायजा लिया गया। जिला DG खान में 21 अप्रैल को शेड्यूल सूबाई हल्का PP 290 के ज़मनी इंतखाबात के हवाले से 117 पोलिंग स्टेशन तजवीज़ किए गए, जिनमें 90 मुश्तरका, 14 जनाना और 13 मर्दाना पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी पर पुलिस के 1900 से ज़ायद अफसरान और एहलकारान फ़राइज़ सर अंजाम देंगे, जबकि पाक आर्मी और रेंजर्स के दस्ते भी सिक्योरिटी में मामलत करेंगे। RPO कैप्टन सज्जाद हसन खान ने सिक्योरिटी इक़दामात का जायजा लेते हुए अहकाम जारी किए कि उम्मीदवारान इलेक्शन कमीशन के दफातर और अमला की सिक्योरिटी और इंतखाबी मटीरियल की बाहिफाजत बरवक्त तरसील को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। असला की नुमाइश, हवाई फायरिंग, हुल्लड़बाजी या ज़ाब्ता इखलाक की दीगर खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज़ कार्रवाई अमल में लाई जाए। इजलास के दौरान कमिश्नर डॉक्टर नासिर महमूद बशीर ने कहा है कि डेरा गाजी खान में ज़मनी इंतखाबात के हवाले से सिक्योरिटी और तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। ज़मनी इलेक्शन के शफाफ इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए तमाम तरह वसाइल बुरोकार लाए जा रहे हैं। कराची लांडी मानसहरा कॉलोनी में गैर मुल्की मेहमानों की गाड़ी पर हमला। इब्तदाई तौर पर लगता है दहशतगर्दों की तादाद 2 थी, लगता है दोनों पैदल थे। DIG ईस्ट एक दहशतगर्द ने गाड़ी के करीब आकर खुद को धमाके से उड़ा लिया, दूसरी दहशतगर्द ने गाड़ी पर फायरिंग की। DIG मजीद देखते हैं जुम्मन पताफी की इस रिपोर्ट में। मोहम्मद खान से SHO थाना सिटी ने रुपोश इश्तिहारी मुलजमान के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान 12 रुपोश मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जा से 4000 अदद मेन पुड़ियाँ बरामद। मुकदमा दर्ज। SHO थाना B सेक्शन ने कुछ रोज पहले मवेशी मंडी से चोरी की गई सुजुकी आल्टो कार बरामद करके असल मालिक के हवाले कर दी। तफसीलात के मुताबिक SSP सईद इमदाद अली शाह के अहकामात पर पुलिस का मंशात फरोशों, जराइम पेशा अफराद और रुपोश इश्तिहारी मुलजमान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। थाना सिटी SHO ने स्टाफ के हमरा रुपोश इश्तिहारी
मुलजमान के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान कार्रवाई करते हुए चोरी के मुकदमा इल्जाम के मतूब मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जा से 2000 अदद मोज़र सेहत मेन पूड़ियाँ बरामद करके मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। थाना SHO सिटी की दूसरी कार्रवाई मुलजिम के कब्जा से 2000 अदद मोज़र सेहत मेन पूड़ियाँ बरामद करके मुलजिम के खिलाफ मेन पूड़ी गुटखा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। जबकि SHO थाना B सेक्शन अपने दीगर पुलिस स्टाफ के हमरा कार्रवाई करते हुए मसरूका सुजुकी आल्टो कार बरामद करके तस्दीक के बाद असल मालिक के हवाले कर दी। याद रहे कि मोरखा 14 अप्रैल 2024 को नामालूम चोरों ने टंडोसाई दाद मवेशी मंडी से सुजुकी आल्टो कार चोरी कर ली थी। कराची से जुम्मन पताफी की रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में गैर मुल्कियों की गाड़ी पर दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का हमले में 2 अफराद की जान बहक होने पर इजहार अफसोस। यकीन है घिनौना जुर्म में मुलव्वस दरिंदे जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी गैर मुल्की हमारे मेहमान हैं। मेहमानों का एहतराम और हिफाजत करना पाकिस्तानियों का कौमी शआर है। बिलावल भुट्टो जरदारी पाक जापान ताल्लुकात बड़ी अहमियत के हामिल हैं। दोनों मालिक के दुश्मन ताल्लुकात को खराब करना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हमले में जख्मी होने वालों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। खबर शामी कहते हैं हरुणाबाद से थाना सिटी हरुणाबाद के दबंग SHO राव शाहिद हमीद की तहसील ड्रग इंस्पेक्टर हरुणाबाद राव शाहिद हमीद SHO थाना सिटी हरुणाबाद की ड्रग इंस्पेक्टर तहसील हरुणाबाद से मुलाकात। जाली और गैर मयारी अद्वियात के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान जरूरत पड़ने पर पुलिस नफरी फ्राहम करने की यकीन दहानी कराई। हमारी नुमाइंदा खसूसी अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सिटी हरुणाबाद के दबंग SHO राव शाहिद हमीद की ड्रग इंस्पेक्टर हरुणाबाद की मुलाकात। तहसील में गैर मयारी अद्वियात और नशावर अद्वियात सेल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखने पर इत्तफाक और किसी भी मौके पर ड्रग इंस्पेक्टर को पुलिस की मदद की जरूरत पड़े तो SHO ने यकीन दहानी कराई कि आपको पंजाब पुलिस एहलकारों की जरूरत पड़ी तो आपको नफरी दी जाएगी। आप अपना काम जारी रखें और जो गलत काम करते हैं इनके खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखें। इस मौके पर हरुणाबाद के हरदिल अजीज शख्सियत राव रिजवान भी मौजूद थे। ड्रग इंस्पेक्टर का कहना था कि जाली और गैर मयारी अद्वियात फरोख्त करने वाले कानून के मुजरिम होने के साथ साथ इंसानियत के भी मुजरिम हैं। कोई सुनवाई किसी भी किस्म की रायत के मुस्तहिक नहीं है। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं शकरगढ़ से हमारे नुमाइंदे इमरान आरिफ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत समेत दुनिया भर से बैसाखी मेले में शिरकत के लिए आए सिखी ज़ायरीन की वापसी। 17 अप्रैल को 2400 से ज़ायद सिख ज़ायरीन बजरिया ट्रेन दरबार साहिब करतारपुर आए थे। सिख यात्रियों ने बैसाखी मेले में शिरकत की और बाबा जी गुरु नानक के दरबार हाजिरी दी और अपनी मखसूस इबादत की। सिख यात्रियों की नारोवाल आमद पर पुलिस की जानिब से इंतहाई फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। रेलवे स्टेशन से मलका इलाके मार्केटों को बंद रखा गया। रेलवे स्टेशन पर पुलिस के आला अफसरान समेत दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थी। सूबाई वजीर मजहबी अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा, डिप्टी कमिश्नर और DPO ने सिख यात्रियों का वालहाना इस्तकबाल किया था। सिख यात्रियों की वापसी पर भी दरबार साहिब करतारपुर से रेलवे स्टेशन तक के रास्तों में पुलिस तैनात थी। पुलिस के अलावा सिविल डिफेंस, बम डिस्पोजल स्क्वाड, म्यूनिसिपल कमेटी, दीगर इदारे भी मुतहरिक रहे। कराची SSP डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जिशान शफीक सिद्दीकी के अहकामात पर अमल दरामद करते हुए थाना बिलाल कॉलोनी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इंतहाई मतलूब 3 स्ट्रीट क्रिमिनल को असला समेत गिरफ्तार कर लिया। कराची से एंकर पर्सन ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिर मौजूद हैं थाना बिलाल कॉलोनी में, जहां SHO थाना बिलाल कॉलोनी वकार कैसर से मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को। जी बिल्कुल, इस टाइम हम मौजूद है थाना बिलाल कॉलोनी में, जहां पर थाना बिलाल कॉलोनी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इंतहाई मतलूब 3 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया। हमारे साथ मौजूद है SHO थाना बिलाल कॉलोनी वकार अहमद साहब। अच्छा सर, गुज़िश्ता दिनों 3 इंतहाई मतलूब स्ट्रीट क्रिमिनल गिरफ्तार किए गए थाना बिलाल कॉलोनी पुलिस की जानिब से। मुलजमान इलाके में खौफ की अलामत समझे जाते थे। मुलजमान की गिरफ्तारी कैसे अमल में आई? जी अस्सलाम वालेकुम। ये मुलजमान 3 मुलजमान जो हमने गिरफ़्तार किए हैं 2-3 दिन कबल जो हैं, ये बराबर थाना ख्वाजा अजमेर नगरी की हदूद के रहायशी हैं और दौरान गश्त जो है इनको मशकूक जानते हुए जब हमने इनको रोका तो इनसे इलीगल वेपन्स रिकवर हुए, जिस पर इनको गिरफ़्तार किया, थाने शिफ्ट किया और इनको इंटेरोगेट करने पर और क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करने पर ये बात इल्म में आई कि ये माजी में भी गिरफ़्तार होकर जेल जा चुके हैं। ये जो 3 स्ट्रीट क्रिमिनल्स आपने गिरफ्तार किए हैं, इन मुलजमान का गिरोह कितने लोगों पर मुश्तमिल है? ये 3 लोगों पर ही ग्रुप जो है ये मुश्तमिल है और हमने इनको उस वक्त गिरफ़्तार किया जब ये वारदात की नीयत से घूम रहे थे। तो ये 3 लोगों का ग्रुप के माजी में भी एक साथ जेल जा चुके हैं और ये 3 लोगों पर मुश्तमिल मुकम्मल ग्रुप जो है इस वक्त गिरफ़्तार है। क्या इंकशाफात किए गिरफ्तार मुलजमान ने? शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम की वारदात के दौरान किसी शहरी को मुज़ाहमत पर कत्ल या ज़ख्मी वगैरह किया?
जी, मुल्ज़मान इस वक्त पुलिस कस्टडी रिमांड पर हैं, थाने पर मौजूद हैं, जिनको जब इस हवाले से इंटेरोगेट किया गया तो पता चला ये स्ट्रीट क्रिमिनल हैं और रोड्स के ऊपर लोगों से मोबाइल फ़ोन और पर्स वगैरह छीनते हैं। ताहम अभी तक इनकी इंटेरोगेशन के दौरान ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है कि उन्होंने दौराने वारदात जो है किसी शहरी को ज़ख्मी किया हो या हलाक किया हो। इस तरह की इन्वॉल्वमेंट अभी तक सामने नहीं आई है। गिरफ्तार मुलजमान से जो असला बरामद किया गया है काफ़ी महंगा असला है, क्या इंकशाफात किए मुलजमान ने? ये असला कहाँ से इनके पास आ रहा है और कौन लोग हैं जो इनको असला प्रोवाइड कर रहे हैं? देखें, इस सिलसिले में असला दूसरे सिटी से लोग लेकर आए, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, और जो इनकी सोर्स रही है इस हवाले से उस पर अब वर्क जारी है। ये इस पर रिमांड पे हैं और उस पर भी हम काम कर रहे हैं कि जो सोर्स ऑफ सप्लाई है वेपन की उसको भी हम गिरफ़्तार करें। अभी हम थाना बिलाल कॉलोनी की हदूद में जब आए तो हमने एक होटल पर स्टे किया, वहाँ पे लोगों से मालूमात की तो लोगों का कहना है यहाँ पर गश्त का निज़ाम बड़ा बेहतर हो चुका है, जिससे स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में कमी वाक़या हुई है। तो क्या इकदाम कर रहे हैं स्ट्रीट क्राइम की वारदातों को रोकने के लिए? इसमें देखें, हमने स्टडी किया है हॉट स्पॉट्स, इसमें देखें हमने कि थाना बिलाल कॉलोनी की हदूद में स्ट्रीट क्राइम ख़ास तौर पे कब और कहाँ हो रहा है, तो उसको फोकस करते हुए स्टडी करते हुए हमने पेट्रोलिंग को उसी तरह से डिज़ाइन किया कि जिस वक्त जहाँ वारदात हो रही हो उसी तरह से हम पेट्रोलिंग करें। तो उसको थोड़ा सा पेट्रोलिंग को हमने इन्हेंस भी किया है, लाइव लोकेशंस के इनको मॉनिटर भी कर रहे हैं और मैं ख़ुद भी जाके इनको चेक भी कर रहा हूँ, ख़ुद भी पेट्रोलिंग कर रहा हूँ। ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से जराइम पेशा अफराद को क्या पैगाम देंगे? जराइम पेशा अफराद, देखें, बात यह है कि हमारा काम है क्राइम पे काम करना और क्राइम को कम करना, क्रिमिनल्स को गिरफ़्तार करना, तो हम तो इस पे काम कर रहे हैं और जो भी क्रिमिनल है और क्राइम में इन्वॉल्व है हम उसको अरेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल हमारे साथ मौजूद थे SHO थाना बिलाल कॉलोनी वकार अहमद, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से गिरफ्तार मुलजमान के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। ठट्ठा से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। SSP ठट्ठा डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान के अहकाम पर ठट्ठा पुलिस का मंशियात, जुराइम पेशा नासिर, आदि मुजरमान, गुटखा मेनपुरी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। ट्रक में गुटखा मटीरियल सप्लाई करने की कोशिश नाकाम, एक गुटखा मटीरियल सप्लायर मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। SSP ठट्ठा के अहकाम पर साकरू पुलिस ने घारू साकरू रोड सिमनाली के करीब कामयाब कार्रवाई करके एक गुटखा मटीरियल सप्लायर मोहम्मद कयूम वल्द गुलमीर पठान को ट्रक समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने ट्रक को हिरासत में लेकर 11,000 किलो गुटखा मटीरियल, 500 पैकेट गुटखा मावा बरामद करके मुलजिम के खिलाफ थाना साकरू पर गुटखा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया। काले की मंडी से खबर शामिल करते हैं। काले की मंडी मुमताज़ सहाफ़ी अहमद रज़ा खान की जानिब से मौससीन इलाका के एजाज़ में ईद मिलन इशाइये में साबिक MNA शौकत अली भट्टी, मेंबर सूबाई असम्बली ज़मीर अल हसन भट्टी, खादिम हाफिज़ाबाद सिकंदर नवाज भट्टी की खुसूसी शिरकत। काले की मंडी प्रेस क्लब रजिस्टर के साबिक चेयरमैन अहमद रज़ा खान की जानिब से मौससीन इलाका के एजाज़ में एक ईद मिलन इशाइये का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक मेंबर कौमी असम्बली चौधरी शौकत अली भट्टी, मेंबर सूबाई असम्बली हल्का PP 38 चौधरी ज़मीर उल हसन भट्टी, अलमारूफ मीरन भट्टी, खादिम ज़िला हाफिज़ाबाद मुमताज़ सियासी समाजी शख्सियत चौधरी सिकंदर नवाज भट्टी, साबिक चेयरमैन यूनियन कौंसिल काले की मंडी चौधरी मोहम्मद अफजल अराई, चौधरी अमन अरशद अराई, चौधरी नासिर अली अराई, मुमताज़ अहमद गुजर, मलिक मुनव्वर हुसैन कोकब, डॉक्टर जावेद हाशमी, डॉक्टर मलिक नईम अख्तर, मुमताज़ कालम निगार राव गुलाम मुस्तफ़ा, मुमताज़ सहाफ़ी हाफिज़ मसर इकबाल के अलावा मौजूदीन इलाका ने शिरकत की। साबिक चेयरमैन अहमद रज़ा खान और इनके छोटे भाई शफीक बाबर खान ने ईद मिलन इशाइया में शिरकत करने वाले मौजूदीन इलाके का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल कहते हैं नौशहर फिरोज से। रिपोर्ट ब्यूरो चीफ कासिम अली शेख। नौशहर फिरोज की तहसील मेहराबपुर के नवाही गांव मरीद मकई के मकीनों सदाकत मकई, सरफराज मकई, जब्बार मकई, अता मोहम्मद मकई और दीगर तालका वालों ने प्रेस क्लब मेहराबपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि आज सुबह हम अपने गांव से भलानी जा रहे थे कि मसल्ला अफराद ने इस्माइल मकई, खान मकई और दीगर ने हमें जान से मारने की धमकी दी और कहा कि अदालत में चल रहे केस को ख़त्म करो वरना हम आपको नुकसान पहुँचाएंगे। उन्होंने SSP नौशहर फिरोज सदाम हुसैन खासकरी DI शहीद बेनज़ीराबाद और IG सिंध से कानूनी कार्रवाई की दरख्वास्त की है। मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई की जाए और हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। क़ासिमा जीअं त असांजो मसइलो इहो आहे त सुबुह मुंहिंजो मामो अता मोहम्मद मकई, जब्बार मकई बेलाणी वञी रहिया हुया त रस्ते में इस्माइल मकई, व्याजी खान मोहम्मद मकई उन्हनि खे अॻु ॾेई
BR हिनखे धमकायो। उन सां ॿ नामालूम माण्हू गॾु हुया जेके बुटूं लॻलियूं, जेके हिननि न सुञाता आहिनि। हिननि खे हिरासा कयो वियो त पंहिंजे हमराहनि खे दीदार मकईअ खे वॾेरे खे ज़मीर हुसैन मकईअ चयो त केस तां हथ खणाइनि, न त तव्हां बुरो असरु थींदो, तव्हांजी रस्ता रोक कंदासीं, तव्हांखे तंग कंदासीं ऐं तव्हांखे नुक़सानु पुॼाईंदासीं। केस कहिड़ो आहे जेका तैनात करणो? केस ॻोठ जो मसइलो आहे, घिटीअ जो थोरो मसइलो हुयो, जेको घिटी बि हुननि पंहिंजो पाण बंदि करे छॾी आहे। हुननि खे असां मां कंहिं बि कोन झलियो आहे त तव्हां न टपो या कयो। उहो पाण अची असांजे थले ते दीदार मकईअ जे भाणे ते सां विड़िया आहिनि, अख़्तियार मकईअ सां, जेके जा सबूत असां वटि पिया आहिनि, जेके तव्हांखे असां चऊं था। उहो हिन महिल ताईं ट्रामा सेंटर कराची में दाख़िल आहे। असांखे तहफ़ुज़ ॾिनो वञे, असां ज़िले नौशरफ SSP खे अर्ज़ु था कयूं त असांखे तहफ़ुज़ ॾिनो वञे। असांखे हिननि मां नुक़सानु आहे। ॿी सूरत में असांजे बयानु पंहिंजो रिकॉर्ड था करायूं त जीअं असांजे वक़्त सिर कमु अची सघे। असांखे को बि नुक़सानु पिया त उनजा ज़िम्मेवार व्याजी खान मोहम्मद मकई, इस्माइल मकई ऐं मुंहिंजा लुकमान मकई, यासीन मकई, जेको हिन महिल रूपोश आहे, जंहिंजी कल्ह कोर्ट में सुनवाई जज मारे छॾी आहे, जेको हिन महिल ज़मानत हुनजी मरी वई आहे, जेको हिन महिल रूपोश लॻो पियो आहे। गोल्डन एनवायरनमेंट प्लान की एक दिन में सबसे अच्छी सेल करने पर डॉक्टर शहबाज एरिया मैनेजर, डॉक्टर मुमताज सेल्स मैनेजर की जानिब से सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जिशान खालिद बाबू को नोटों का हार और दावत ताम का खुसूसी इंतजाम किया गया, जिसमें सदर स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान खानेवाल भी मौजूद थे, जिन्होंने भरपूर हौसला अफजाई की और अच्छे अलकाबात से नवाजा। सक्कर से ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला महर की रिपोर्ट के मुताबिक रोहड़ी पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान मशकूक कार को रोककर इसके मुख्तलिफ हिस्सों में छुपाई गई 500 बोतलें शराब की बरामद कर ली हैं। एक मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस ने कार को तहवील में ले लिया। तफसीलात के मुताबिक SSP सक्खर आबिद अली बलोच की हिदायत पर SHO रोहड़ी सनाउल्लाह कोनहारू की क़यादत में पुलिस पार्टी ने रोहड़ी के मसरूफ तरीन शाहराह बेड़ी चौक पर नाकाबंदी करके मशकूक गाड़ियों की तलाशी शुरू की। तो यहाँ से गुजरने वाली GLI कार को तलाशी ली तो कार के मुख्तलिफ हिस्सों में छुपाई गई 500 शराब की बोतलें बरामद करके कार में मौजूद मुलजिम अब्दुल हमीद मेरानी को गिरफ्तार करके कार को अपनी तहवील में ले लिया। SHO रोहड़ी सनाउल्लाह कोनहारू का कहना था कि गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दीपालपुर से रिपोर्ट करे हैं मियां सजाद हुसैन बोदला। दीपालपुर के इलाका हवेली लखा में निजी फाउंडेशन के ज़रिए तमाम इज्तिमाई शादी की तकरीब का एहतमाम। 13 मुस्तहिक खानदानों से ताल्लुक़ रखने वाली बेटियों को मुकम्मल जहेज पैकेज के साथ रुखसत कर दिया गया। शादी की तकरीब में अरकान असम्बली समेत डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर ने खुसूसी शिरकत की। दीपालपुर के इलाका हवेली लखा में चांद बीबी वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से 13 मुस्तहिक खानदानों की बेटियों की इज्तिमाई शादी की तकरीब मुनक्किद की गई। शादी की तकरीब में अरकान कौमी और सूबाई असम्बली में डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा, डॉक्टर जिशान हनीफ और असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर मुजाहिद जफर मेकन समेत 1500 से ज्यादा मेहमानों ने शिरकत की। फाउंडेशन के बानी दीवान शाहजेब ने तमाम दुल्हनों को मुकम्मल जहेज पैकेज के साथ रुखसत किया। इज्तिमाई शादी की तकरीब निजी होटल में मुनक्किद की गई, जिसमें 1500 से ज्यादा मेहमानों ने शिरकत की। वज़ीराबाद से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीराबाद और इसके गिरदनवाह में मौसम अबरआलूद होने से दिन के वक्त में भी रात का मंजर बन गया, जबकि तेज हवाएं चलने और ज़ालाबारी होने से जाती सर्दी लौट आई। इस अहम खबर से आपको मज़ीद आगाह करते चले कि वज़ीराबाद शहर और इसके गिरदनवाह में मौसम अबरआलूद होने से हर तरफ काली घंघोर घटाओं से दिन का मंजर शाम में तब्दील हो गया, जबकि नवाही इलाका सोदरा में ज़ालाबारी और ठंडी हवाएं चलने से जाती सर्दी लौट आई। ज़री माहिरीन के मुताबिक गंदम के तैयार खेतों में पानी खड़ा होने से फसल और सिट्टे को नुकसान का सख्त खदशा लाहक है। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं वज़ीराबाद का। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम हैंड्स एजुकेशनल कम्प्लेक्स सौदा वज़ीराबाद में आयशा चंद साइंस टेक्नोलॉजी कॉलेज की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी सूबाई वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात, चेयरमैन मुस्लिम हैंड्स लंदन, मेंबर सूबाई असम्बली वकार चीमा, मैडम आयशा खान UK, पीर सैयद चंद पीर शाह, सैयद ज़ियाल नूर समेत सियासी समाजी अहम शख्सियात और मेहमानों की कसीर तादाद के अलावा मुस्लिम हैंड्स के तलबा तलबात और टीचर की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। इफ्तिताही तकरीब का आगाज़ लावते कुरान पाक और हदिया इनात से किया गया। फीता काटने के बाद दुआए खैर की गई। इस मौके पर मुकर्ररीन का खिताब करते हुए कहना था कि मुल्क में आज ज़रूरत इस अमर की है कि मौशत को बेहतर बनाया जाए, जमहूरियत को मजबूत और इदारों को आइन और कानून के
ताबा करने के साथ साथ इंसाफ, सेहत, तालीम, साइंस, टेक्नोलॉजी के शोबा में तरक्की करने के मौका फराहम किए जाएं। आजकल साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है, लेकिन हमारे माशरत में बच्चों के इन दोनों शोबों में कम दिलचस्पी है। इस हवाले से अल्लाह ताला की रहमत से मुस्लिम हैंड्स के तलबात साइंस के मैदान में कदम रख रहे हैं, जो कि इस खित्ते समेत मुल्क और कौम के लिए खुशाइंद बात है। मुस्लिम हैंड्स प्रोजेक्ट मैनेजर अमजद सिद्दीकी ने आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और आखिर में मेहमानों के पुरतकल्लुफ खानों से तवाज़ा की गई। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं वजीराबाद का। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जिला वजीराबाद के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर नुमान राफे राजपूत को यूरोप की सबसे बड़ी शुगर कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान से खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया, जहां दुनिया के माहिर तिब और शुगर स्पेशलिस्ट शिरकत करते हैं। इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हर साल शुगर की बिगड़ती सूरत हाल की बदौलत किया जाता है। दुनिया भर से माहिरीन शुगर ने इस कॉन्फ्रेंस में इस मुज़ी मर्ज के अफराद में इजाफे के पेश नज़र और इसका जदीद तरीका इलाज से रोकथाम के हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार किया। डॉक्टर नुमान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि वज़ीराबाद और गिरदनवाह के लोगों को शुगर के मर्ज से बचाव के लिए जैसे जैसे नई तहकीक, नया तरीका इलाज मुतारिफ हुआ, इसका फ़ायदा लोगों को पहुँचता रहेगा, इसका फ़ायदा लोगों को पहुँचाते रहेंगे। डॉक्टर नुमान ने लंदन में 3 दिन जारी आलमी शुगर की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के दौरान बहुत से आलमी माहिरीन शुगर को पाकिस्तान आने की दावत दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वज़ीराबाद का बेटा होने पर फ़ख्र है, जिस कदर मुमकिन हो सका अपनी तवानाइयाँ मुल्क और कौम के लिए वक्फ कर देंगे। उन्होंने मीडिया की तरफ से हर मुमकिन ताउन और भरपूर सपोर्ट मिलने के हवाले से चेयरमैन मीडिया शकील अवान और इनके साथियों का शुक्रिया अदा करते हुए इनको अपनी कामयाबी में अहम संग मील करार दिया। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।